तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 10 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पर बेस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या पूछा जा रहा है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश और रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 में आप लोग से क्या पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या पूछ रहा है आपसे, आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, कैसी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीली हो, कैसी होती है, नीली। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में क्या पूछा रहा है आपसे, लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण, संक्षारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, CaOH2। क्या हो जाएगा, CaOH2, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या पूछ रहा है आपसे कि CuO+H2 अभिक्रिया हो गई Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में आपसे क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा रहता है ना, उसे शायद बोला जाता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। कौन सा, बेकिंग पाउडर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में क्या पूछ रहा है कि हमारे शरीर का पीएच मान किसके पार्श्व में सही तरीके से कार्य करती है, मतलब कितना रहने से सही तरीके से काम करती। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 7.0 से 7.8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में क्या पूछ रहा है आपसे कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगिक एवं यौगिक कौन सा है जो उपयोगिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में आपसे क्या पूछ रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, सब कोई जानते हैं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 में आपसे क्या पूछ रहा है कि वाणिज्यिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना, 8.6 से अधिक हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में आपसे क्या पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है, क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा, Hg। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में आपसे क्या पूछा गया है, सीसा एवं, क्या पूछा गया है 17 में आपसे,
सीसा एवं टीने के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, सोल्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या पूछ रहा है? 18 में पूछ रहा है आपसे, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CnH2n-2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या पूछ रहा है? देखिए, जो गर्मियों में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? तो बहुत ईजी है, C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। बस यही होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में क्या पूछ रहा है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? तब 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? CaSO4 1/2H2O हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में क्या पूछ रहा है आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछ रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही होता है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, मतलब 22 की ओर चलते हैं। सॉरी, 22 में क्या पूछा जा रहा है? ग्रोफाइट होता है, ग्रोफाइट होता है जो पेंसिल में हम लिखते हैं ना, तो पेंसिल जो लिखते हैं वो लीड जो रहता है उसे हम लोग ग्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 22 में क्या पूछा गया है? सॉरी, 22 में पूछा ग्रोफाइट होता है, क्या होता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो धात है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? सॉरी, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 के, क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम, Na, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसका बहुत इजी आंसर है, अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 में आप लोग से क्या पूछ रहा है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? बहुत इजी आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, जिप्सम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बहुत इजी आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को हम लोग बहुत आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में आप लोग से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, अधातु का। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? आदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा विकृत त्रिज्या r है, तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है आपको। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, f बराबर r/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच का संबंध है, क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि f बराबर r/2 होता है, इसकी फोकसांतर त्रिज्या और के बीच का संबंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सॉरी, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और आई उम्मीद करता हूँ एक सेट और क्वेश्चन आप लोग को बता सकूँ एग्ज़ाम से पहले। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।